हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मैथ के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है। और ये हमारा मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट के नाम से ये सीरीज चल रही है जो कि आपको एयरफोर्स के लिए लाभदायक है। और अभी जो आपको एग्जाम का डेट घोषित हुआ 11 अप्रैल 2021 को CCRAS, जिसको हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है इसका, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि आपको किस मंत्रालय के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आपको ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम आपको अभी UDC और LDC का एग्जाम का डेट आया है जो कि आपको 11 अप्रैल 2021 को है। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए भी ये आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ये वीडियो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। और इससे पीछे जो आपको कंटिन्यू जो मैं वीडियो डाला हूं आपको 1 से लेकर के आपको 6 तक, अगर आप उसको भी देखते हैं तो आपके लिए यूजफुल अवश्य होगा। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चीनी के कीमत में 17% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, चीनी का कीमत जो है आपको 17% से वृद्धि होती है और वे एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 5% ही बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने प्रतिशत तक उसे उपभोग में कमी करना चाहिए। इसको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना है। ये देखिए 5% ही बढ़ाना चाहता है, यानी 100 में ये 5 रुपया देना चाहता है। और ये आपको कितना वृद्धि हुआ था चीनी की कीमत में, 117। तो अब इससे ये कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको डायरेक्ट बनाना है, इसको माइनस कीजिए, अपॉन आपको 107 कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको जो भी कमी होगा, कमी करना चाहिए था, वो इससे निकल जाएगा। थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। मान के चलिए चीनी का कीमत आपको 100%, कोई भी कॉस्ट प्राइस क्या होता है किसी का, आपको 100%, 1 kg चीनी का कीमत हम 100 रुपया मान लेते हैं, यानी 100% हो गया। और चीनी के कीमत में कितना हुआ, 17% की वृद्धि हुई, यानी अब इसका जो है कीमत कितना हो गया, 117 रुपया। तो एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल सिर्फ 5% बढ़ाना चाहता है। 100 रुपया पहले खर्चा करता था, अब ये 105 रुपया ही, ये अब 105 रुपया ही खर्चा करना चाहता है। तो अब बताइए इससे ये कितना परसेंटेज कम है, यानी लगभग कितने प्रतिशत तक उसे उपभोग में कमी करनी चाहिए। यानी होना चाहिए थे क्या, इतना, लेकिन वो करना क्या चाहता है, इतना। तो इससे ये कितना कम परसेंटेज है, आपसे यही क्वेश्चन मांग रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बस यही फाइनल आपको आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, ये आपको पॉइंट में आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, इससे कितना बार में कटेगा, ये 1 3 यानी 10 और आपको ये 0 और फिर ये 0, यहाँ पे क्या लगभग आपको 10.3। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। तो आपका ये इतना परसेंटेज आपको आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए आपको x पर एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस दिया हुआ है, तो x का मान बताना है। देखिए अगर 2 वर्ष का हो, एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर टाइम 2 वर्ष दिया रहे, 2 ईयर्स, तो चक्रवृद्धि ब्याज और आपको साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको डिफरेंस इक्वल टू किसका, CI माइनस SI। इसका जो डिफरेंस होता है आपको P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसे क्वेश्चन को बनाने में। और अगर ये T के जगह पे 3 वर्ष हो, आपको 2 वर्ष के जगह पे 3 ईयर्स हो, तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्म लिखना है, D इक्वल टू आपको P R/100। और यहां पे क्या करना है हम लोग को, 300 प्लस R अपॉन आपको 100 कर देना। ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, ये जब 3 वर्ष का होगा तब, और जब 2 वर्ष का डिफरेंस होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा, 15% प्रति वर्ष के दर से आपको रेट परसेंट दिया हुआ 15% की दर से 2 वर्षों के लिए x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ।
यानी 9 रुपीज आपको P निकालना है। P की जगह पे X है और यहाँ पे 15/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये X का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी 9 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 15/15 यानी 355 यानी आपको कितना आ गया 20 400 इसका आंसर डायरेक्ट। आपको मैं इतना करके बता रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो आपको ये कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन है। सिर्फ उस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा और डायरेक्ट यूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर x प्लस 1 बाय रूट अंडर x इज इक्वल टू 6। मैं आपको एक फॉर्मूला बताया, अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो एक फॉर्मूला मैं बताया हूं, उसमें x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू आपको a हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स होता है। तो ये x कट जाता है तो यानी a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ एक चीज देखिए, रूट अंडर x है और 1 बाय रूट अंडर x है। यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आता है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आता है, और 1 बाय यानी रूट x है, इसका जो x स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा x ही आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1 बाय x आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके इक्वल अगर a है तो यहाँ जस्ट ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये देखिए आपको इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है और इसके बराबर हम लोग ये निकाल लेंगे, यानी रूट ये 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 34। अब ये देखिए ये आपको कितना निकला हुआ है, तो ये आपको कितना 34 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए आपको दिक्कत हुआ क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो हम निकालेंगे 34 का स्क्वायर करेंगे फिर इसका ये निकलेगा तो ज़्यादा आएगा ऑप्शन से। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस था, आपको ये रूट अंडर 6 होगा, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। आप 6 लेकर के सॉल्व कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इतना आया 34। ठीक है, अब ये देखिए x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू आपको 34 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पे हुआ, इसका स्क्वायर यहाँ पे हुआ, तो इसके स्क्वायर जब इसको a मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 होगा, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2 होगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा बताइए। ये आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6, आपको फिर कितना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 12 आपको 24 और 24 और ये 5 और यहाँ पे आपको 10, तो इतना आएगा। यानी 1056 में से आप -2 कर लीजिए, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1054। अगर यहाँ पे रूट 6 होता है तो यहाँ पे आपको रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है, तो 6 को अगर मान के चलिए a के जगह पे रूट 6 होता है तो ये x प्लस 1 बाय एक्स क्या आता है आपको 6 माइनस 2, क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 6 ही आएगा यानी 4। अब ये x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4 निकल गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 14 आंसर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ इसका आंसर क्या आएगा, अगर 6 दिया रहे तो 1054। तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद आपको 228 रुपये में बेचा जाता है, और आपको उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी आपको सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इस दोनों में रिलेशन क्या होता है आप पहले ये बताइए, इस दोनों का रिलेशन कैसा होता है। तो मार्क यानी आपको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपको मार्क प्राइस इंटू आपको 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 होता है। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको जो दिया हुआ उसको बैठा लीजिए। आपको यहाँ से ये 288 रुपये कितना है, आपको सेलिंग प्राइस है, यानी 288। अब आपको ये मार्क प्राइस दिया हुआ है 480, और उसके बाद 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 75/100। और ये आपको ये तो निकालना ही है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, ये 3, ये 4, ये आपको 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, आपको 9 और 6, और ये 12 से, यानी आपको कितना आ गया 80। ये यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यानी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन करके इतना आएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80, यानी एक्स इक्वल टू 20, और ये एक्स कितना परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये ए नंबर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जो हम लोग क्वेश्चन समझे थे उसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, आशा है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति समान गति से, समान मतलब क्या, जो उसका पहले गति था, जो वो गति से चल रहा था, समान गति से 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देर से पहुंचती है। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है, उसका आपको 5 किलोमीटर पर आवर आपको ये है स्पीड है, और आपको वो 2 घंटा में पहुंच जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो समान गति के 7/9, यानी आपको इसके साथ 7/9 आपको स्पीड चलता है। उसके बाद आपको ये जो 2 आपको आवर है, इससे आपको क्या होता है 10 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देखिए। सपोज कीजिए आपको 7/9, याद रखिएगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ये आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, मैंने क्या बताया, अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो s, यानी s मतलब स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं d इक्वल टू क्या होता है, s इंटू टी। अगर ये कांस्टेंट मान के चलिए एक है, यानी s इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1/s, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये डायरेक्ट हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहां आपको दिया हुआ समान गति के 7/9 यानी 7/9। अगर मान के चलिए पहले वो 1 स्पीड से चल रहा होगा किलोमीटर पर आवर से, तो अब कितना चल रहा है 7/9। ठीक है, ये पहले स्पीड हुआ 1, ये स्पीड 2। तो ये देखिए इसका रिलेशन क्या हो गया 9:7, यानी पहले ये 9 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था या 9 मीटर पर सेकेंड चल रहा था। अब ये क्या हो रहा है 7 मीटर पर सेकेंड या 7 किलोमीटर पर आवर, कोई भी कुछ भी यूनिट मान लेंगे, उससे नहीं है। तो यहां देखिए आप, तो मैंने आपको क्या बताया, टाइम और आपको स्पीड का रिलेशन क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको यहां दे दे, इसको यहां दे दे, तो यहां से 7:9 क्या होगा, ये टाइम का रिलेशन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी पहले अगर ये 9 यूनिट से स्पीड से चल रहा था तो इसको 7 मिनट लग रहा था। अब क्या हुआ, अब ये 7 स्पीड से चल रहा है, तो अब इसको टाइम कितना लग रहा है 9 मिनट। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2, और इसी 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपके लिए इजी हो गया, यानी 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट वाला इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू आपको कितना निकल गया 5। अब आपको क्या मांग रहा है, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या होगा। तो सामान्य समय, तो समय का रेशियो ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 5 को, यानी कितना हो गया 35 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 10 मिनट में था, तो आपको ये निकलेगा किस में, मिनट में। अगर इसका पूछ लेता आपको 10 मिनट लेट से, तो इसका निकाल लीजिए। देखिए 45 हुआ, और दोनों का डिफरेंस देखिए 10 मिनट है,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्पीड पूछ लेता तो इसका स्पीड कितना होता 45 और इसका स्पीड कितना होता 35। तो इसका आंसर क्या हो गया 35। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार खुद से बनाने की कोशिश जरूर करें आप लोग, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। ये देखिए क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ देता हूं। ए, बी और सी की दक्षता मतलब उसका जो इफिशियंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसका अनुपात दिया हुआ है। और मैं आपको जब ये पढ़ाया हूं टाइम एंड वर्क, तो वहां पे बताया हूं वर्क इज इक्वल टू आपको इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। और यहां पे आपको ए, बी और सी का जो इफिशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपको 5:3:2 दिया हुआ है। और अगर आपको फिर क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर का काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में, अगर टोटल समय आपको ये लोग आपको कितना ले रहा है 21 आवर ले रहा है, तीनों मिल करके ले रहा है। तो अगर टोटल समय में टोटल इफिशियंसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या बताया मैंने, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो यानी टोटल वर्क इन लोग का कितना निकल जाएगा 5 3 आपको 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 इंटू 21, यानी टोटल वर्क कितना है आपको 210। ठीक है, तो अब क्या करा, बी अकेला उस काम को 40% भाग को कितने घंटे में करेगा, इसका 40% कितना हो जाएगा, यानी आपको 84। और बी का इफिशियंसी देखिए 3, यानी 3 इफिशियंसी सी 84 को कितना दिन में कर लेगा, यानी 2 और 8 यानी 28 डेज में। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। और आपको ये तीनों का इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता यानी दक्षता का अनुपात दिया हुआ है। तो यानी टोटल टाइम भी दिया हुआ, ये तीनों मिलकर के जो काम करेगा वो 21 घंटा में कर लेगा। तो टोटल का इफिशियंसी भी हमको पता है, तो टोटल इफिशियंसी इंटू अगर टाइम करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क यहां से निकाल लिए, उसके बाद बोल रहा है 40%, इसका 40% कितना होगा 84, और 84 को ये बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 3, यानी इसके इफिशियंसी से अगर मान के चलिए आपके पास वर्क आ गया, इफिशियंसी आ गया, तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क आपको 84 करवाना है, किस इफिशियंसी से 3, यानी 3 के इफिशियंसी से, तो आपको 28 डेज लगेगा। अब उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका। अगर a प्लस बी आपको अगर मान के चलिए ये कॉन्सेप्ट बताया हूं, अगर ये भी बताया हूं कॉसेक a इक्वल टू कॉसेक बी हो, सेक बी हो, ठीक है, तो इससे ये होता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या होगा 90 डिग्री। अगर कॉसेक a इज इक्वल टू सेक बी होगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपको क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसी तरह से हम लोग ये भी याद रखते हैं, साइन a इक्वल टू आपको कॉस बी हो तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस पे आपको बेस्ड जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले मॉक टेस्ट में भी बता चुका हूं। अगर आप लोग पहले मॉक टेस्ट को नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको जब भी आएगा तो आप आसानी से बना लोगे। चलिए देखते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, कॉसेक 2 थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, सेक 3 थीटा माइनस 15 डिग्री। तो ये दिया हुआ है, आपको थीटा का वैल्यू मांग रहा है। तो यहां देखिए इसको सम कीजिएगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब इसका सम, इसके एंगल का सम और इसके एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री। ये हो गया 5 थीटा और यह इधर आपको ले जाइएगा तो 105 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ये समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़की है। अब 50 टोटल स्टूडेंट कितना है, 50 है, उसमें 40% गर्ल है और तो 40% यानी 60% कितना हो जाएगा आपको, तो ये लड़का हो जाएगा, यानी आपको 40% इसका कितना हो गया 20 और ये बच गया 30, यानी बॉय का संख्या 30 है और गर्ल का संख्या आपको 20 है। उसके बाद बोल रहा है टोटल आपको परीक्षा यानी पूरी कक्षा का औसत अंक दिया हुआ, यानी इस टोटल का औसत यानी एवरेज दिया हुआ है। एवरेज अगर निकालना है टोटल का तो इसको एवरेज यानी सम निकालना है टोटल का तो एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना हो गया, ये 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 0 2 और आपको ये इतना टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल हम सम क्या किए, टोटल एवरेज दिया हुआ था, टोटल स्टूडेंट था, टोटल हम सम निकाल लिए। ठीक है, टोटल अंक यानी टोटल अंक जो है 50 विद्यार्थी को जो मिला है वो हम निकाल लिए। अब यहां से क्या कह रहा, औसत अंक, और लड़के का आपको का औसत अंक भी दिया हुआ, लड़के का औसत अंक यानी 62 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया आपको, सॉरी 6 और आपको 18, यानी टोटल इतना, और आपको लड़की का औसत अंक मांग रहा है, तो इससे इसको घटा लीजिए, कितना आ गया 0 6 आपको 3 1 और 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 68। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, बस आपको जो जो कह रहा है वो कर दीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए एक बार मैंने क्या किया आपको बताता है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़की थी, तो 40% लड़की निकाल ली, यानी 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, बचा क्या आपको 30 आपको बच गया लड़का, और आपको टोटल एवरेज दिया हुआ था। एवरेज क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू आपको एवरेज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया, और एवरेज मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से वहां पे समझाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ लड़का का यानी लड़का का टोटल एवरेज यानी सम निकाल लिए, उसके टोटल में से घटा लिए, तो बाकी इससे डिवाइड कर लीजिएगा तो किसका, गर्ल का एवरेज निकल जाएगा, और आपको मांग वही रहता, लड़कियों का औसत अंक कितना होगा, तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो हमारा और क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन को रोकेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी वे में करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा आपको इजी जैसे आप बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ये इजी लगेगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को आपको 962 रुपये में, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इससे पिछले वाला वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो आज उससे थोड़ा सा आपको उससे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कैसे बनेगा, थोड़ा सा ऊपर उससे है क्वेश्चन। तो मूल पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरे पे 26% की हानि होती है। अब आपको 26% की हानि हुई, तो अब बताइए टोटल उसको ऐसे करने पे, इस तरह का करने पे आपको उसको टोटल हानि हुई कि लाभ हुई, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपको 2 वस्तु का कीमत दिया हुआ है, यानी फर्स्ट का यानी एसपी दिया हुआ है, यानी आपको इसका एसपी 2 वस्तु का निकालने के लिए बोलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखते हैं इसको। अब आपको एक वस्तु को अगर वो बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे, ठीक है, तो 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 30%। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, तो यानी 3/10 हो जाएगा। तो ये होता है जब नीचे होता है, नीचे जो आएगा फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद ये सीपी कहलाता है, और ये देखिए प्रॉफिट होगा। तो और अगर एसपी निकालना हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे, तो इससे आपको एसपी निकल जाएगा। इसको SP1 मान लेते हैं, इसको CP1 मान लेते हैं, यानी इस दोनों का रेशियो जो आपको कितना आ गया, ये 10 और ये 13। ठीक है, पहले वाला से यानी 30% लाभ से आपको CP कितना है 13 रुपीज, और आपको SP कितना है 13 रुपीज, और CP कितना है 10 रुपीज। अब दूसरे वाला से जब आपको ये हानि होती है यानी लॉस होता है,
तो क्या होता है, यानी 26% आपको इसको लॉस है। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना, 13/50, 13/50 होगा। उसके बाद देखिए लॉस, ये लॉस हुआ, ये आपको सीपी हुआ, तो यहाँ पे एसपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस, यानी sp2 और cp2, यहाँ से क्या होगा आपको, ये 50 होगा, ये 37 होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, आप यहाँ अच्छे से एक बार देख लीजिए। cp1 कितना आ गया, 30 रुपीज़, और cp1 आ गया, सॉरी sp1 आ गया 13 रुपीज़, cp1 आ गया 10 रुपीज़, और sp2 कितना आ गया 37 रुपीज़, और cp2 आ गया आपको 50 रुपीज़। अब ये देखिए, इसको थोड़ा हम हटाते हैं। यानी sp2 कितना था आपके पास, 37 रुपीज़, और आपको cp2 कितना था, आपको 50 रुपये। यहाँ देखिए गौर करने वाली बात है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपया में बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे cp क्या आ रहा है, sp 37 रुपीज़। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 13 रुपीज़ है, यहाँ पे 37 रुपीज़ है। हमको क्या करना है, इस दोनों एसपी को इक्वल करना, क्योंकि दोनों जगह एसपी क्या हो रहा है, समान मूल्य पे बेचा जा रहा है। 962 रुपया में ही दोनों वस्तु को बेचा जा रहा है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, तब आपको समान करना है। जब आपको इस दोनों को इक्वल कीजिएगा तो इसमें क्या करेंगे, 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, और इसमें क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा। इससे होगा क्या, sp1 और sp2 आपको इक्वल हो जाएगा, जो कि 962 रुपया के इक्वल आ जाएगा। एक sp यानी आपको 13 इंटू 37 यानी 962 के इक्वल आएगा। यानी अगर मान के चलिए ये sp निकला 13 इंटू 37, ये भी आपको 13 से मल्टीप्लाई, तो ये इसका आपको इसके इक्वल कर लीजिए उसके विक्रय मूल्य को, या इसके इक्वल कर लीजिए, दोनों क्या होगा, बात बराबर है। यानी 13 इंटू 37 इक्वल टू आपको 962। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 1 यूनिट हमको निकालना है, यानी 13 से काटिए 7 और आपको कितना 4 और ये 2, यानी 1 यूनिट इक्वल टू आपको 2 आ गया। ये काफ़ी इजी है, इस तरीका से बनाइएगा क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीका से बनाइए, लेकिन बनेगा थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको इतना बता रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है। आप इससे जब सीख लोगे तो इसी तरह डायरेक्ट करोगे और आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समय तो लगेगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो अब 1 इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ देखिए CP1 में कितना आ जाएगा, 370 रुपया ये है, और यहाँ पे देखिए यानी 650 रुपया। टोटल CP को ऐड कर लीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल CP कितना आ जाएगा, CP1 प्लस CP2 कितना आया, 0 2 और आपको यानी 102 यानी 120 रुपया, और ये 1 इक्वल टू कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल आपको CP कितना आ जाएगा, इसको 200 यानी 2040 रुपया। इसको टोटल CP इसका क्या आ गया 2040 रुपया। क्या किए, इसको पहले ऐड कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये आपको रेशियो में जो था उसको रेशियो से हम लोग हटा लिए, तो ये CP टोटल कितना आ गया 2040 रुपया। अब देखिए, और ये SP और SP इसको दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ एक काम कर सकते हैं आप, हटाते हैं थोड़ा सा इसको, आपको ये देखिए ये ज़्यादा आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से यानी 18, तो 18 या आपको 1 ऐड होगा 19, लेकिन यहाँ पे 20 है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन तो आपको ये प्रॉफिट वाला दोनों खत्म हो गया। लेकिन देखिए एग्जामिनर क्या तेज बन रहा है, तो ये देखिए आप ऐसे भी प्रॉफिट वाला ये दोनों आपको हट जाएगा। अब इसमें से क्या होगा ये आपको चूज करना है। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यानी आपको 1020 और 962 को घटा लीजिए यानी 8, और यहाँ पे आपको 5 और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 2, ये इतना आपको क्या आ गया, लॉस आ गया। यानी 58 इंटू 2 आपको लॉस आ गया। और हमको लॉस परसेंट निकालना है क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस
58 इंटू 2 अपॉन जितना आपको CP है अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल, ये आपको 102 और ये देखिए आपको 51, ये कितना आ जाएगा आपको 29, यानी आपको कितना आ गया 290 डिवाइडेड 1। इसको डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ आपको ये वेरी करेगा, यानी 5 पॉइंट समथिंग होगा। क्योंकि देखिए अगर ये 300 से प्लस रहता या 300 रहता तब आपको ये परसेंटेज आता 6%। ये 300 से ज़्यादा नहीं, 300 से कम है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते तो आप ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपको जो बताया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको ये मैं कई बार बता चुका हूँ। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है और ए बी इज इक्वल टू आपको कितना 6 दिया हुआ है। आपको निकालने क्या बोल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला ही होता है, आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब ये दोनों दिया रहे तो इससे रिलेटेड हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। या फिर इसका ये भी फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करने में फायदा है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये यूज कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब यानी 125 और 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18 और ये 5 90, यानी आपको ऐड करके कितना आ जाएगा 512 215। ये ऑप्शन नंबर 2। आशा है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये भी फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे दे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। या फिर इस तरह से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको काम आएगा। तो आशा है कि आपको मैंने जो आपको समझाया क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आपको मैं जल्द ही आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क का तो कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आपको जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक वीडियो लेकर के आएंगे जो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट, आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट जितने भी है आपको धीरे धीरे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, जो कि आपको अभी जो एग्जाम नज़दीक है उसमें आप काफ़ी अच्छा उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 2 दिन में एक वीडियो मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग यहीं आज रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।